हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पर सिंटैक्स का कुछ ऐसे पार्ट्स में बताने जा रहा हूँ जो कि पहले आपने कभी ढंग से इसे नहीं जाना होगा, ना कभी पढ़ा होगा। अब जैसे आप देखेंगे कि कुछ कंजक्शंस ऐसे हैं जिनके साथ एग्रीमेंट का बहुत ही वैल्यू है, यानी कैसे उसका एग्रीमेंट होता है, यहाँ पर आप ये समझेंगे। तो देखेंगे कि क्या होता है ऐसा। नंबर 1 में देखेंगे there are some conjunctions that have two parts। यहाँ देखेंगे इसका 2 पार्ट्स होते हैं। 2 पार्ट्स कैसे होते हैं? जैसे आप देखेंगे either और, देखिए ये पूरा एक है, इसका 2 पार्ट है। फिर आप देखेंगे neither nor, सेकेंड पार्ट, and not only but also, देखिए पूरा ही थर्ड पार्ट। अब इसके साथ वर्ब का एग्रीमेंट कैसा होगा, क्या आपको चाहिए इसमें देखना होगा आपको। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले क्या कि एग्रीमेंट कैसे होता है। तो लिखेंगे इसमें इन सच कंडीशन व्हेन टू नाउन्स और pronouns joined, the verb is given as the nearest subject। यहाँ पे देखिए कंडीशन है। कुछ ऐसे एग्जाम, कुछ ऐसे बुक्स देखेंगे जिसमें अक्सर दिया रहता है कि जो सेकेंड हो उसमें रहता है, लेकिन यहाँ पर ये मत समझिएगा, सेकेंड में कहीं कहीं पर आपको गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप याद रखने का तरीका ये रखना है कि जो नियरेस्ट होता है उसके अनुसार हम वर्ब का पार्ट देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देख लेंगे नाइदर ही नॉर आई, यहाँ आई क्या है? नियरेस्ट, इसके पास आपको वर्ब चाहिए। नाइदर ही नॉर आई एम डूइंग दिस। देखिए यहाँ एम क्यों आया? सेकेंड सब्जेक्ट अगर कहते हैं तो यहाँ तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस आएंगे जहां पर ये गलत हो जाएगा। यानी बुक में अक्सर दिया रहता है सेकेंड सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, यहाँ सीधे कह दिया नियरेस्ट सब्जेक्ट। नियरेस्ट में अब देखिए कंडीशन क्या हो सकता है, गलती कहाँ हो सकता है, अभी देखेंगे। मान लिया कि यही क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में हम दे दें तो यहाँ देखिए लिखना पड़ेगा इज नाइदर ही, कॉमा भी नहीं दे सकते, नॉर तो दिया ही है, नॉर आई डूइंग दिस, ऐसे दिया हुआ है। अब यहाँ तो आपको फॉलो जो किया रूल आपको दिए थे कि सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार तो एम होना चाहिए, लेकिन मैंने कहा नियरेस्ट सब्जेक्ट, यानी जो नजदीक होगा, तो इसके नजदीक यहाँ इज आया तो इज हो गया। तो ऐसे कंडीशन में वो जो बुक वाला कंडीशन है वो फ्लॉप हो जाता है। हमेशा आप ध्यान देंगे नियरेस्ट सब्जेक्ट, बस एक वर्ड बोल दे नियरेस्ट, इसमें गलती का कोई चांस ही नहीं है, कभी आप डायरेक्ट बना सकते हैं। फिर आप देखेंगे जैसे आइदर और है, सेम यही कंडीशन वहां भी होगा, आइदर आई और यू और फॉल्टी। देखिए ऐसे फर्स्ट सब्जेक्ट सेकेंड सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ नियरेस्ट कंसेप्ट रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। इसको भी अगर इंट्रोगेटिव बना दे तो आई के अनुसार एम हो जाएगा, तो यहाँ पर भी ध्यान देना पड़ेगा। या फिर लिखेंगे नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर हम फ्रेंड्स कर दिए, प्लूरल कंसेप्ट आया, तो नियरेस्ट क्या आया? फ्रेंड्स आया, इसके अनुसार वर्ब दे देंगे। फ्रेंड्स आर
जेंटल। देखिए यहाँ पर आ गया इसके अनुसार, नियरेस्ट हो गया। इसी को अगर इंट्रोगेटिव कर देते तो ही के साथ दिस हो जाता। यानी इसमें हमेशा इसको आप देखिए क्या कहते हैं, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं इसको देख लीजिए, इसको कहते हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस। इसको ऐसे आप कह सकते हैं कि कोरिलेटिव कंजक्शन से अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन जुड़ा रहे, क्योंकि इसमें दो होता है हमेशा, तो जब भी वर्ब होगा, हम यहाँ देखेंगे सेकेंड नंबर में, इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाई, अगर दो सब्जेक्ट जुड़ा रहे किसके द्वारा, देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड स्पेशल कंजक्शन पार्ट है। विथ, यहाँ पर मत समझिएगा कि प्रीपोजिशन है, यहाँ कंजक्शन है, जोड़ने का काम कर रहा है। विथ, टुगेदर विथ, along with, accompanied by, guided by, like, unlike, as well as, and not, no less than। देखिए इस तरह का कंजक्शंस और भी बहुत होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये सब कंजक्शंस होते हैं जो जुड़ा रहे। अगर इसमें दो सब्जेक्ट जब भी जुड़ा रहे तो वर्ब कैसा होता है, तो लिखेंगे द वर्ब इज गिवन एज, या फिर इसको अकॉर्डिंग कर देंगे, ज्यादा समझना आसान आपके लिए होगा। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। इसमें हमेशा दो सब्जेक्ट जुड़ा रहेगा, लेकिन हम देंगे किसके अनुसार, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार देंगे। जैसे अब सेंटेंस आप देख लीजिए, देखिए, राम विथ हिज फ्रेंड्स। यहाँ देखिए विथ से जुड़ा हुआ क्या है, राम, राम सिंगुलर है, यहाँ पर फ्रेंड्स है, ये प्लूरल है। लेकिन वर्ब कैसे जाएगा, सब्जेक्ट फर्स्ट के अनुसार। अब इसको पढ़ने का तरीका भी समझते हैं। अपने मित्रों के साथ राम, यहाँ से फिर वर्ब पर आ जाइए, इज गोइंग समवेयर। देखिए यहाँ इज जो है ना, इससे जोड़ दिया। अपने मित्रों के साथ राम कहीं जा रहा है, इस तरह से देंगे। ही टुगेदर विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन हैज गॉन ऑन पिकनिक। देखिए आप ऐसे लिख दिए, पिकनिक पर गए हैं। यहाँ देखिए ही क्या है, फर्स्ट सब्जेक्ट हुआ, टुगेदर विथ के साथ हम यहाँ जोड़े हिज वाइफ और चिल्ड्रन, ये प्लूरल हो गया, लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं। हम यहाँ से इसको देखिए एग्री करेंगे, ऐसे एग्री करेंगे, तो क्या हो गया, ही चूंकि सिंगुलर में है इसलिए इसके साथ हैज आ गया। दे accompanied by their father। इसका मतलब है कि इन लोग का यहाँ पिता एक है, यानी उनका सब संतान है, इस तरह पता चल रहा है। लेकिन यहाँ पर बॉय गर्ल के बारे में, यानी डॉटर और सन के बारे में पता नहीं है, लेकिन कोई उनकी संतान है। accompanied by their father are aware of such
वायरस, इस प्रकार के वायरस से वह जागरूक है, सतर्क है, यानी वायरस से बच के रहना चाहते, इस तरह का कंडीशन दिखाना है। तो यहाँ पर देखिए दे है, दे अकम्पेनिड बाय के बाद क्या है, देयर फादर, फादर सिंगुलर में है, लेकिन फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ से देखेंगे और इसके अनुसार वर्ब लगा देते हैं। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इस तरह का देखिए वर्ड आवे, विथ या टुगेदर विथ आ जाए, अलॉन्ग विथ आ जाए, अकम्पेनिड विथ आ जाए, गाइडेड बाय आ जाए, लाइक, अनलाइक, एज वेल, जिस तरह से जब भी आ जाए तो इसका आने वाला वर्ब हमेशा क्या होता है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होता है। जैसे आप देखिए लास्ट में नो लेस देन, एक लास्ट वाला भी देख लीजिए, ही नो लेस देन यू इज गिल्टी, ऐसे दे दी, देखिए वह तुमसे कम दोषी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए वह जो है मेन सब्जेक्ट आया, यहाँ इज। अब यहाँ पर जैसे देखेंगे यू के साथ इज कैसे आ गया, स्टूडेंट इसको आर बना देता है और यही गलती हो जाता है एग्जाम में, इसलिए हमेशा इसको ध्यान में रखना है। ये सब कंजक्शन के पार्ट को याद रखना होगा कि इस तरह से जब भी रहे तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार इसका। चलिए देखेंगे थर्ड नंबर में, इफ और नॉर is joined by two subjects, दो सब्जेक्ट से जुड़ा रहे, the verb is given as the नियरेस्ट सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर भी नियरेस्ट का कंसेप्ट आ गया, जैसा कि आपने देखा था कोरिलेटिव कंजक्शन में, तो यहाँ पर भी नियरेस्ट को देखेंगे कहाँ आ रहा है, पहले आ रहा है शुरू में या बीच में, उसका मतलब नहीं, नियरेस्ट जो भी आएगा उसके अनुसार भर देंगे। जैसे आप कहेंगे एग्जाम्पल में लिखेंगे ही और आई, अब ऐसे लिख रहे हैं तो ही और आई, तो आई क्या, अगर यहाँ पर वर्ब दे रहे हैं तो नियरेस्ट ये हो जाएगा ना, ही और आई एम ओके। देखिए नियरेस्ट हो गया। अगर इसी को इंट्रोगेटिव बना देते हैं, इज ही और आई ओके, ऐसे कर देते तो यहाँ पर नियरेस्ट ये हो गया। यानी और में हमेशा इसी कंडीशन को देखा जाता है। इसी तरह से आप देखिए नॉर में भी देख लीजिए, जैसे देंगे राम नॉर हिज फ्रेंड्स, वर्ब का पोजीशन यहाँ दे रहे हैं तो फ्रेंड्स को देखेंगे, राम को नहीं देखेंगे। तो फ्रेंड्स आर वेरी वैलिएंट, बहुत बहादुर है, यहाँ पर ऐसे देख रहे हैं। तो एक सब्जेक्ट सिंगुलर और फ्रेंड्स प्लूरल, नियरेस्ट आया इसको दे दिए। अब इसी को हम इंट्रोगेटिव बना देते हैं, इज राम नॉर हिज फ्रेंड्स वेरी वैलिएंट, ऐसे कर दिए, क्वेश्चन बना दिए। नियरेस्ट में क्या हो गया, राम, तो राम के अनुसार यहाँ पर हम इज लगा देते हैं। ये हमेशा इसी कंडीशन में चलता है। चलिए 4 नंबर में देखेंगे अब, आफ्टर नथिंग बट, देखिए इसको फोकस करेंगे, आफ्टर नथिंग बट द नाउन मे बी अनकाउंट, अनकाउंट जैसी कर दिए तो यहाँ पर कंसेप्ट आ गया सिंगुलर का, यानी नाउन में भी अनकाउंट और काउंट, यानी इसमें प्लूरल में दे देते हैं। नाउन अनकाउंट होगा, अनकाउंट होगा तो सिंगुलर रहेगा, और काउंट में कोई गारंटी नहीं कि प्लूरल होगा, लेकिन अगर प्लूरल रहे तो कंडीशन यहाँ पर है कि काउंट नाउन आवे तो प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन प्लूरल यहाँ रहना है। तब क्या होगा वर्ब कंडीशन, द वर्ब इज
ऑलवेज सिंगुलर। ऐसा क्यों? अनकाउंट में तो बात समझ में आ रही है कि सिंगुलर है, लेकिन प्लूरल में कैसे होगा? तो इसका मेन सब्जेक्ट जो होता है ना, ये मेन सब्जेक्ट होता है नथिंग, और नथिंग इज ऑलवेज सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए प्लूरल की बात अब सोचेंगे नहीं। अब इसको एक एग्जांपल से आप देख सकते हैं। नथिंग बट वाटर वाज सीन देयर, ऐसे देखिए दे दिए। नथिंग बट वाटर, वाटर क्या होता है? अनकाउंट होता है, सिंगुलर होता है, तो चलिए यहाँ तो वर्ब समझ में आया, सिंगुलर हुआ। लेकिन अगर हम ऐसे लिख दें कि नथिंग बट स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए स्टूडेंट्स कर दिए, मोर देन वन हो गया, वाज सीन देयर, ऐसे लिख दिए। देखिए सेम क्वेश्चन है, बस केवल नाउन को हमने बदल दिया। वाटर अनकाउंट सिंगुलर, स्टूडेंट्स में भी सिंगुलर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेन सब्जेक्ट आपका नथिंग है, तो जब नथिंग रहेगा तो आने वाला वर्ब हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो इस प्रकार से आपने यहाँ देखा कि कुछ कंजक्शंस के ऐसे पार्ट्स होते हैं जो हमेशा डिपेंड करते हैं वहाँ कंडीशन पर। कुछ में नियरेस्ट होता है और कुछ में हमेशा सिंगुलर होता है, और इसमें कहीं भी कोई डाउट्स का कोई गुजारा नहीं है। कंजक्शन कंसेप्ट क्लियर रखिए और उसके साथ नाउन प्रोनाउन का एग्रीमेंट बनाइए और उसके अनुसार वर्ब दे दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।